आज हम लोग सीखने वाले हैं रू और रूह में अंतर करना। जैसे कि इसको समझने से पहले ये समझना, जैसे कि ये होता है छोटा वाला ऊ जिसको ह्रस्व ऊ कहा जाता है, ये बड़ा ऊ है जिसको दीर्घ ऊ कहा जाता है। ठीक, तो जैसे कि जैसे कि छोटा वाला ऊ किस वाले र पे रहेगा, जैसे कि अगर क मैं लिख दूं तो क में छोटा ऊ लिखेंगे तो ऐसे रहेगा, और क में बड़ा वाला ऊ तो ऐसे रहेगा। लेकिन यही बात यहाँ पे आ जाती है जब र पे लिखने वाली बात रहेगी। र पे तो र पे ऐसे छोटा ऊ नहीं लिखा जाता है, और र पे ये बड़ा ऊ ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ये वाला जो छोटा ऊ है यहाँ पे लगा रहता है, बड़ा ऊ को यहाँ पे थोड़ा सा गोला करके जैसे राउंड करके तब जाकर ऐसे रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा गोला लगा रहता है, समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ऊ छिपा हुआ है। तो ये सब चीज़ें समझ जाएंगे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म होते होते। तो जैसे छोटा वाला ऊ र में जब लगा रहेगा तो कैसे समझ पाएंगे कि छोटा वाला ऊ इसमें लगा हुआ है। तो देखे में तो ऐसा रहेगा, जैसे रुपया लिखा है तो रुपया ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे गोला नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे गोला कर दिया तो बड़ा वाला ऊ हो गया। तो हम अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। जब छोटा मतलब ऊ र में रहेगा तो कैसे समझ पाएंगे, तो जब जोर देकर बात न की जाए तो वहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा का प्रयोग होता है। जबकि कोई भी शब्द रहेगा उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, गहराई से नहीं बोला जा रहा है, तो वहाँ पे छोटा वाला ऊ रहेगा र में। जैसे रुपया, रुपया को ऐसे रुपया लिखा जाता है। ऐसे ही रुद्र को रुद्र, जैसे बोलने में क्या रुद्र बस बोला जा रहा है, रुद्र रुपया रुद्र, सिंपल मतलब फ्लो में बोला जा रहा है। वैसे ही जब बोला जाएगा रुपया ऐसे, तो रुपया को ऐसे तो बोला नहीं जाता, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो रुपया को रुपया ऐसे बोला जाएगा, सिंपल सी बात में। वैसे ही रुझान है, रुझान एक ही फ्लो में बोला जा रहा है। रुई भी है, रुई ऐसे तो नहीं बोला जा रहा है ना, रुई सिंपल सी बात है, रुई ऐसे बोला जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे छोटा वाला ऊ का प्रयोग हुआ है। अब जब किसी भी शब्द में जोर देकर बात की जाए तो वहाँ पे बड़ा वाला ऊ का प्रयोग होता है। जैसे रूह, इसको कैसे बोल के समझेंगे हम लोग। रूह यहाँ पे गोला रहेगा, रूह, क्या रूह बोलते हैं, रूह ऐसा तो नहीं बोला जाता, रूह बोला जाता है ना। तो जोर देकर बोला जा रहा है तो बड़ा वाला ऊ का प्रयोग हुआ है। वैसे ही रूप को रूप ऐसे बोला जाता है, रूप जब बोला जाता है तो छोटा वाला ऊ होता है, रूप मतलब जोर देकर बोला जा रहा है तो ऐसे रूप हो गया। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, जैसे कि गुरु, संधि विच्छेद जिसको करना आता है वो समझ जाएगा। गुरु प्लस उपदेश कैसे दीर्घ बन जाएगा, मतलब बड़ा वाला ऊ बन जाएगा। तो जब यहाँ पे छोटा वाला ऊ है, जैसे यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो दोनों ये छोटा ऊ आपस में मिलेगा तो बड़ा वाला ऊ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के योग से बन जाएगा गुरुपदेश। गुरुपदेश ऐसे लिखा जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, बहुत कन्फ्यूजन आता है इसमें, लेकिन है सिंपल। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।